हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये एक छोटी सी गिलहरी की स्टोरी है। तो चलिए हम अपने स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले एक विशाल जंगल में जहाँ ऊंचे पेड़ और गाने वाले पक्षी थे, वहीं पे एक छोटी सी गिलहरी रहती थी जिसका नाम सैमी था। सैमी अन्य गिलहरियों की तरह नहीं थी। अन्य गिलहरियाँ नट्स इकट्ठा करने और खेलने में व्यस्त रहती थी, लेकिन सैमी को खोजबीन करना पसंद था। उसका दिमाग जिज्ञासु और दिल बहादुर था। एक सुबह जब सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छन के आ रही थी, सैमी ने बड़े जानवरों को एक जादुई पेड़ के बारे में बात करते सुना। कहा जाता था कि इस पेड़ पर जादुई बलूत के फल थे जो किसी भी व्यक्ति की इच्छा को पूरी कर सकते थे। लेकिन यह पेड़ जंगल के सबसे गहरे अंधेरे हिस्से में था। वहां जाने की किसी भी जानवर में हिम्मत नहीं थी। यह सुनकर सैमी की आंखें उत्साह से चमक उठी और सैमी ने सोचा, अगर मैं इस बलूत के फल को ढूंढ लूं तो मैं उससे कुछ भी मांग सकता हूँ। शायद सभी के लिए भोजन से भरा जंगल भी। खतरे के बावजूद भी सैमी ने यात्रा पर जाने का फैसला किया। उसने अपने साथ कुछ नट्स भरे और चल पड़ा। अपने छोटे छोटे पंजों से गिरती हुई पत्तियों को कुचलते हुए वह आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे सैमी आगे बढ़ता गया, जंगल में उतना ही अंधेरा हो गया। अजीब आवाजें उसके चारों ओर गूंज रही थी, लेकिन सैमी बहादुरी के साथ आगे बढ़ता रहा। घंटों चलने के बाद सैमी एक बहती हुई नदी के पास पहुंचा। यह नदी कूदने के लिए बहुत चौड़ी और तैरने के लिए बहुत गहरी थी। वह उसे पार करने की उम्मीद खोने ही वाला था कि उसने देखा एक गिरे हुए पेड़ का तना पुल की तरह काम कर सकता है। गहरी सांस लेते हुए सैमी ने संतुलन बनाकर सावधानी से नदी पार की। दूसरी तरफ पहुंचकर उसने झाड़ियों में एक छाया देखी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह बहादुरी से आगे बढ़ा। उसने देखा एक घायल खरगोश जो हिल भी नहीं पा रहा था, झाड़ियों के पीछे कमजोर पड़ा था। सैमी ने तुरंत उसकी हेल्प की और उसे कुछ नट्स दिए खाने के लिए। रूबी ने सैमी को थैंक्स कहा। उसने कहा, मैं भी जादुई बलूत के फलों की तलाश कर रही थी, शायद हम इसे साथ मिलकर ढूंढ सकते हैं। सैमी ने सहमति जताई और दोनों नए दोस्त अपनी यात्रा जारी रखते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कई चुनौतियों का सामना किया, खड़ी पहाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ और यहाँ तक कि भीषण तूफान को भी। लेकिन हर बाधाओं के साथ उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई और वे एक दूसरे की मदद करते रहे। सभी चुनौतियों को पार करने के बाद वे एक खुले स्थान पर पहुँचे। उन्होंने देखा एक शानदार जादुई बलूत का पेड़ जिसकी शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई थी, फलों से चमक रही थी। सैमी और रूबी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। दोनों ने बलूत के फल इकट्ठा किए। जैसे ही उन्होंने बलूत के फल को पकड़ा, पेड़ से एक नरम आवाज गूंजी, साहस और दयालुता ने तुम्हें यहाँ तक लाया है। मैं तुम्हारी एक एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। सैमी ने अनंत नट्स की इच्छा के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसने जंगल के सभी जानवरों को याद किया और पेड़ से कहा, मैं चाहता हूँ कि जंगल हमेशा सभी के लिए भोजन से भरपूर रहे। और रूबी सैमी की निस्वार्थता से प्रेरित होकर जादुई पेड़ से जानवरों के दिलों में हमेशा साहस और दयालुता की इच्छा की। एक हल्की हवा के साथ पेड़ ने उनकी इच्छाएं पूरी कर दी। जंगल पहले से कहीं अधिक फल फूल गया और वे एक दूसरे की देखभाल और मदद करने लगे और सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। सैमी और रूबी नायकों की तरह जंगल लौट आए। उनकी बहादुरी और दोस्ती की कहानी सभी को प्रेरित करती रही। इस तरह एक छोटी सी गिलहरी ने हमें सिखाया, एक सच्चा जादू बहादुरी, दयालुता और दूसरों की मदद करना है। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।